बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3 बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारी लेक्चर सीरीज की आज लेक्चर नंबर है 5। टॉपिक है बच्चों 3.2.1 और टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको भी हम साथ देख लेते हैं। पहले डाइपोल मोमेंट की डिफाइन लिख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल आपकी बुक के ऊपर भी डिफाइन लिखी हुई है, साथ साथ सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या चीज है। अ मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूल with partial positive charge on one part and partial negative charge on the other part। एक पार्ट के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है दूसरे एंड के ऊपर, इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बच्चों डाइपोल। उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। भी हम इसको एग्जांपल भी करते हैं, आपको ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। एंड सच अ मॉलिक्यूल is said to have a dipole moment। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे, ऐसा मॉलिक्यूल क्या रखता है, डाइपोल मोमेंट रखता है। तो ये इसकी छोटी सी डिफाइन है डाइपोल मोमेंट। वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल है, उसके एक एंड के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड के ऊपर जो है बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है वो बन जाता है डाइपोल। और जो डाइपोल बन जाएगा उसका जारी बात क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। पहले हम इसको एग्जांपल थोड़ी छोटी सी देख लेते हैं, ताकि और ज्यादा बात आगे जाने से पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HCl है ना बच्चों, HCl ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव जो है, हमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के फर्क की वजह से वो किस तरफ ज्यादा होता है, क्लोरीन की जानब, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव एंड है, एक कौन सा बच्चों एंड है, नेगेटिव। इसको बोलेंगे पॉजिटिव पोल। ये आपके पास नेगेटिव पोल है, इसको बोलेंगे नेगेटिव पोल। और ये आपके पास कौन सा पोल है बच्चों, पॉजिटिव पोल। कितने पोल हैं बच्चों, एक और एक दो। केमिस्ट्री में दो को बोलते हैं डाई। क्या बोला जाता है, डाई। तो ये क्या बन जाएगा, एक डाईपोल। आप समझ आ गई। वो कहता है जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, डाईपोल बन जाता है। जब डाईपोल बनता है उसका मोमेंट मोमेंट पैदा हो जाता है उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, डाईपोल मोमेंट। ठीक हो गया बात बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। जितना डाईपोल हायर डाईपोल मोमेंट, अगर डाईपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं छोटा सा लिख देता हूँ नीचे, साथ साथ चीजें नोट की जाया करें, साथ कॉपी पेन से रखा करें। वो कहता है कि हायर डाईपोल मोमेंट, हायर डाईपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा बच्चों, तो भाई क्या होगा, इंडिकेट, वो निशानदही करता है, किस चीज की निशानदही करता है, इंडिकेट्स हाई पोलैरिटी। किसकी निशानदही करता है, कि पोलैरिटी जो है उसकी क्या है, ज्यादा है इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर उसकी पोलैरिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने जितना ज्यादा जो है, यानी डाइपोल मोमेंट आप ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसके बच्चों आगे यूनिट्स आते हैं।
इसके यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? यूनिट्स बच्चों दो किस्म के होते हैं। एक जो है वो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, और एक जो है वो कॉमन यूनिट है। एक ऐसा यूनिट होगा, एक आपके पास कौन सा यूनिट होगा? कॉमन। जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट, तो वो होता है बच्चों, हम डाइपोल जो निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आर होता है। जो क्यू है उसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्स। आर डिस्टेंस इसको होता है मीटर। तो हम इसको सी एम यानी कि मीटर कूलम के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर कूलम। से सी एम क्यों नहीं लिख सकते? सेंटीमीटर लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप लोग एम सी लिखें तो इसका मतलब मीटर कूलम होता है, ठीक है। जो कॉमन यूनिट है वो इसका बच्चा होता है डिबे। डाइपोल मोमेंट जो है वो मेजर किया जाता है डिबे में। डिबे जो साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर काम किया था, हम इसको सिंपल डी भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसके नाम से उसका यूनिट जो है वो रख दिया गया है। डाइपोल मोमेंट जो है ना बच्चों, डाइपोल मोमेंट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिख लेते हैं, हम आगे इसकी एग्जांपल जो डिटेल से पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट वो बच्चों इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी चाहिए। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड दूसरे नंबर पे कौन सी चीज चाहिए? डायरेक्शन। तो दो चीजें चाहिए होती हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, जैसे आपके पास अभी हमने एग्जांपल पढ़ी HCl, इसकी डायरेक्शन जो है वो जब पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल क्या है बच्चों? नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये बात ध्यान में रखनी है। जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, वो डायरेक्शन किस तरफ से होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर पॉलीटॉमिक आयन मॉलिक्यूल्स आ जाएं, पॉलीटॉमिक जिसमें ज्यादा एटम आ जाते हैं, अगर आपके पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएं बच्चों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये कुछ पॉइंट ताकि हमारे पहले क्लियर हो जाएं, बाद में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएं, द डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट is the vector addition of bond moment in molecule। तो हम उसकी वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। अगर पॉलीटॉमिक अगर ज्यादा डाइपोल मोमेंट आ जाते हैं तो हम उसको वेक्टर एडिशन करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे पहले हम डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल करते हैं। डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं बच्चों, एग्जांपल शुरू हो गई हमारी। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई अटोमिक, मैं साथ में आपको पॉइंट बना के देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग भी साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठे, साथ साथ पॉइंट बनाया करें। तो जैसे हम यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल, जैसे HF है। कौन सा मॉलिक्यूल कंसीडर किया हमने? HF। HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया। तो HF जो है बच्चों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बच्चों पॉजिटिव से किस तरह बनना है हमने? नेगेटिव की तरफ बनना है। किस तरह बनेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। वो तो कहता है एच एफ जो है ना, द बॉन्ड एटम आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। बॉन्ड एटम बना डिफरेंट एलिमेंट का। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दोनों एटम के दरमियान अनइवन होती है, एक जैसी होती है। ज्यादा झुकाव इलेक्ट्रॉन का किस तरफ होता है? फ्लोरीन की जानब होता है। तो वन एटम कैरीज कैजुअल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक एटम का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा।
जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव होगा ना, उस तरफ जो है बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसको, उस एटम को लगेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया, इसको हल्का सा नेगेटिव चार्ज महसूस करेगा। जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर हाइड्रोजन वो करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज महसूस करेगा। ठीक है, HCl हो गया। इसके कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकती हैं, जैसे आपके पास HCl है, उसके बाद HBr है, ठीक है, उसके बाद जो है वो HI है, ठीक है, NO है, तो वगैरह वगैरह। इनके जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एंड से लेकर कहाँ तक होती है, नेगेटिव एंड की तरफ होती है। ठीक है, अब पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल करते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉली, ये सिंपल सा था डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। अब बात आती है बच्चों, एग्जांपल आती है, हम अलग अलग स्टडी करेंगे। डाइपोल मोमेंट ऑफ, डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट हमने निकालना है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वेक्टर एडिशन होती है बॉन्ड मूवमेंट के दरमियान। कौन सी एडिशन होती है बच्चों, बॉन्ड मूवमेंट के दरमियान वेक्टर एडिशन होती है। तो सबसे पहली एग्जांपल जो हम सब की जरूरत होती है, दैट इज वाटर। वाटर से तो सब रिलेटेड करते हैं ना। वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। ठीक है बच्चों, तो अगर वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, ऑक्सीजन होता है बच्चों सेंटर में, ऑक्सीजन कहाँ होता है, सेंटर में। उसके दोनों साइड पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। क्या लगे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा होती है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पॉजिटिव से किस तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से किस तरफ होगा बच्चों, नेगेटिव की तरफ। और जो इसका वेक्टर एडिशन होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट निकलता है वो नीचे से ऊपर की जानब होता है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो वाटर का आता है ना, वाटर का डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से भी जार करते हैं या पी से भी जार करते हैं, स्मॉल पी से भी जार करते हैं, दैट इज वैल्यू 1.85 डिबे। कितनी वैल्यू आती है, 1.85 डिबे। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हाइड्रोजन से किस तरफ होगी बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो ये जो वैल्यू आती है ना, वैल्यू 1.85 डिबे, ये ज़रा करती है कि जो पानी है, पानी का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर नहीं होता। पानी का जो स्ट्रक्चर जो है वो, वाटर, वाटर जो है हैज नो लीनियर स्ट्रक्चर। पानी का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो वी शेप बनी है ना, जैसे वी शेप। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वी शेप स्ट्रक्चर होता है, वी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बच्चों लीनियर स्ट्रक्चर होता फिर क्या होना था, अगर लीनियर स्ट्रक्चर होता, अगर ये पानी का स्ट्रक्चर होता लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर किसको मैं बोल रहा हूँ, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। ये लीनियर स्ट्रक्चर जो 180 का एंगल बनाते हैं। कितने का एंगल बनाते हैं बच्चों, 180 का। इसको हम लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से किस तरफ होना था बच्चों, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है ना। जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो दो हैं, तो दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तब पानी का जो डाइपोल मोमेंट आना था वो कितना आना था बच्चों, जीरो। तो जीरो वैल्यू नहीं है, दैट इज 1.85 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पानी का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है। ये बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। डाइपोल मोमेंट हमें स्ट्रक्चर को भी जो है वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो हम एक एग्जांपल करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल आती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। एग्जाम्पल किसकी करनी है बच्चों, हमने SO2। अगर इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, सल्फर होता है बच्चों सेंटर में और डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इस तरह भी डबल बॉन्ड विद इसके साथ आता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है,
ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट बनेगा किस तरह बनेगा, हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ होता है बच्चों, नेगेटिव की तरफ। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 1.61 डिबे, 1.61 डिबे। तो जो इसकी जो डायरेक्शन है वो पानी से मुखालिफ है ना, वो पानी की तो ऊपर से ना नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ थी, ये ऊपर से किस तरफ है बच्चों, नीचे की जाना पे। डायरेक्शन कहाँ से होगी, ऊपर से लेकर नीचे की शक्ल है। तो इसका जो भी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं है। तो इसका बट देख दो, वो कहता है कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द वाटर, इसकी डायरेक्शन जो ऑपोजिट होती है। SO2 इज आल्सो अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.61 आया ना, जीरो नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं। तो इसकी स्ट्रक्चर भी शक्ल कैसी होगी बच्चों, वो भी आपके पास शक्ल होगी वी शेप, जो मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, वी शेप स्ट्रक्चर जो इसका होगा। ठीक है, ये चीजें भी साथ साथ आप लोगों ने नोट कर लेनी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट जो एग्जांपल आती है वो आती है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है, लेकिन जिनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों विद जीरो डाइपोल, विद जीरो डाइपोल मोमेंट, जिनका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी एग्जांपल इसका नंबर 1 में हमारे पास आता है बच्चों, BeCl2। कौन सी एग्जांपल आती है, BeCl2। Be जो है वो सेंटर में होता है बच्चों, बी कहाँ पे होता है, सेंटर में। उसके दोनों तरफ क्या लगा होता है बच्चों, इस तरफ भी क्लोरीन होता है, इस तरफ भी क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो बच्चों 180 का होता है। ठीक है, एंगल कौन सा होता है, 180 का। और इसके दरमियान जो बच्चों इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज जीरो डबे, कितना होता है, जीरो डबे होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये बात भी जहन में रखनी है। अच्छा, इसमें ऐसी क्या बात है कि इनका जो डाइपोल मोमेंट जब वो जीरो होता है, तो वो कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है किस वजह से होता है, ड्यू टू सिमेट्री इन देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है बच्चों, सिमेट्री पाई जाती है, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो सिमेट्री होती है ना, जो सिमेट्री होती है, 7 पॉइंट लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा साथ साथ क्लियर होता जाए। सिमेट्री, जो सिमेट्री होता है ना, सिमेट्री कैंसल्ड, क्या कैंसल कर देती है, कैंसिलेशन द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट, उनके जो बॉन्ड मूवमेंट है बच्चों उनको एक दूसरे को क्या कर देती, सबको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, बॉन्ड मूवमेंट। ठीक है, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट बच्चों इनका बन जाता है फिर जीरो। तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी। सिमेट्रिकल का मतलब है कि दोनों तरफ जो एटम है वो एक जैसे हों, सिमेट्रिकल हों। ठीक है, आगे एक एग्जांपल आती है बच्चों, और वो भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, दैट इज BF3। कौन सा होता है, BF3 होता है। ठीक है, तो BF3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, बोरॉन सेंटर में, एक क्लोरीन इस तरफ, एक क्लोरीन इस तरफ, और एक क्लोरीन किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये भी एक दूसरे के असर को क्या कर देते, ये ये डाइपोल मोमेंट इसके असर को खत्म कर देगा, ये डाइपोल मोमेंट इसके असर को, ये डाइपोल मोमेंट इसके असर को क्या कर देगा,
खत्म कर देगा, तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि जो इसकी जो शक्ल है बच्चों, इसकी जो शक्ल है BF3 की, उसका वो भी पॉइंट लिख लेते हैं साथ साथ। BF3 हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, कैंसिल, एक दूसरे के असर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अभी मैं पॉइंट लिख भी देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 BF बॉन्ड जो होते हैं ना, 3 BF बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड, वो डायरेक्टेड होते हैं इन सच अ वे, ऐसे कि वो एक दूसरे के असर को क्या कर दें, खत्म कर, सच अ वे दैट दे कैंसल ईच अदर, दैट दे कैंसल, वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है कि ये इसके असर को कैंसिल कर देता है, ये इसके असर को, ये इसके असर को, तो इस तरह तीनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से इनका डायपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट पे एग्जांपल आती है बच्चों CCl4 की, वो भी हम साथ देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये मुकम्मल हो जाए। CCl4, तो इस CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन सेंटर में होता है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। तो हमेशा डाइपोल का किस तरह से किस तरह बनता है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो चारों एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वो कहता है CCl4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी जो शेकल होती है टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, चार क्लोरीन बॉन्ड, चार CCl बॉन्ड जो होते हैं ना, वो इस तरह आपस में रेंज होते हैं, वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। वो कहता है डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, डाइपोल मोमेंट, पॉइंट हम लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एक दफा ही क्लियर हो जाए बच्चों। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो है ऑफ 4 CCl बॉन्ड होते हैं आर डायरेक्टेड, वो इस तरह डायरेक्टेड होते हैं, आर डायरेक्टेड इन सच अ वे that they cancel each other, that they cancel each other। ठीक है बच्चों, वो एक दूसरे के असर को क्या कर, इसकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ तक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डाइपोल मोमेंट का और एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपकी बुक के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट सारा लिखा हुआ है, बुक को भी जरा देख लेते हैं बच्चों। ये बुक है, ये इसकी डिफाइन लिखी है डाइपोल मोमेंट की, ये डिफाइन लिखी है, आप लोगों ने डिफाइन करनी है कि मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट and partial negative charge on the other part is called dipole, and such a molecule said to be dipole moment। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है पोलर पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का लाइक HF, HCl, HBr आर डायरेक्टेड फ्रॉम ऑपोजिट पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। वो सिंपल एक ही लाइन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है डिबे। हायर डाइपोल मोमेंट का मतलब है अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो पोलैरिटी भी उस चीज की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वो चीज हमने जो पढ़ी थी। ठीक है, आगे आपके पास आ जाएगा
कि डायपोल मोमेंट जो है वो पॉलीटॉमिक स्ट्रक्चर का कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वाटर की, वाटर का स्ट्रक्चर अगर डायपोल मोमेंट अगर जीरो, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। लेकिन पानी का जो स्ट्रक्चर वो लीनियर, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कितना था, 1.80। इसी तरह SO2 जो है उसका स्ट्रक्चर भी लीनियर नहीं होता, तो उसका डायपोल कितना आता है, 1.61 आता है। तो ये दोनों की शक्ल जो नीचे बुक पे बनी हुई है, ठीक है। आगे आता है जिनका डायपोल जीरो होता है, वो जिसमें BeCl2 आ जाता है, तो उसमें जो है वो कहता है कि डायपोल मोमेंट जो उनका जीरो होता है, मॉलिक्यूल्स have net zero dipole moment as a symmetry in their structure cause the cancellation of individual bond मोमेंट। वो कहता है कि अगर तो सिमेट्री पाई जा रही है तब वो बॉन्ड मोमेंट को क्या कर दे, कैंसिल कर देगा, उनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। BeCl के अंदर जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो जीरो होता है। जैसे CCl4 के अंदर भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह आगे एग्जाम्पल आती है BF3 के अंदर भी डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। तो ये सारी तीनों एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे बारी बारी किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।